हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस से एक प्रॉब्लम करेंगे। हमारे पास ए बी और सी थ्री वेक्टर्स गिवन हैं और वो इस प्रकार हैं सच दैट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स और गिवन क्या है ए क्रॉस बी इक्वल टू दे रखा है सी वेक्टर के, यानी सीरीज़ के अंदर देखेंगे ऑर्डर में ए क्रॉस बी है वो सी के इक्वल, बी क्रॉस सी है वो ए के इक्वल गिवन है, बी क्रॉस सी है वो गिवन है ए वेक्टर की इक्वल। और वी हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, प्रूव दैट। ठीक है। आल्सो क्या प्रूव करना है कि ए बी और सी वे ऑर्थोगोनल है इन पेयर, मतलब आपको परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है पेयर के अंदर। साथ में ये प्रूव करना है ए डॉट बी है वो जीरो होगा, बी डॉट सी है वो भी जीरो होगा और ए डॉट सी है वो भी जीरो होगा, या सी डॉट ए है वो जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर सकते हैं। आपको चाहिए ए डॉट बी। यहाँ ए डॉट बी कैसे आ सकता है, पोस्ट में आप डॉट प्रोडक्ट कर दो विद बी वेक्टर के साथ इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगी देखो, पोस्ट में बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, बी क्रॉस सी डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। एक तो ये सोल्व कर देना है आपने, ठीक है। दूसरा क्या सोल्व करना है हमें, बी डॉट सी। बी डॉट सी यहाँ कैसे आ सकता है, प्री में बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो इसको, तो बी वेक्टर से डॉट करेंगे क्या बनेगा, ये बी डॉट विद ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी। दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तीसरा आपको प्रूव करना है सी डॉट ए या ए डॉट सी, सी डॉट ए कर लो बल्कि ऑर्डर में रहेगा, ये सेम आएगा वैसे। सी डॉट ए जीरो लेके आना है, तो सी डॉट ए कैसे आ सकता है, प्री में हम सी से वेक्टर से डॉट करा दें इसमें, प्री मल्टीप्लाई में सी डॉट विद बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा सी डॉट विद ए वेक्टर। ये तीनों सोल्व करने, ये जीरो आएंगे, सोल्व करके देखो। ये क्या होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट में ऐसे हो तो आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा बी डॉट विद सी क्रॉस बी, इंटरचेंज कर सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, डॉट को क्रॉस के साथ ये डॉट आ जाएगा और सी के बी के अंदर क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस को ब्रैकेट में रखेंगे, ये आ गया ए डॉट विद बी वेक्टर। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स है और दो वेक्टर्स है इक्वल, तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर जीरो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी विद बी बन जाएगा और ये आ गया ए डॉट बी। और यहाँ पे दो वेक्टर सेम हैं, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो वेक्टर दो रोज या कॉलम सेम हो, डिटरमिनेंट जीरो, तो यहाँ से आपको मिलेगा जीरो इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। पहला पार्ट प्रूव हो गया, यानी ये चीज़ें। ऐसे इसमें क्या होगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बी ए बी की, तो आप इसको लिखोगे बी ए वेक्टर बी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू बी डॉट सी। ये भी क्या होगा, जीरो बोल देना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि बी ए बी ये क्या है जीरो, तो यहाँ से जीरो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी डॉट सी। ऐसे ही ये आएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी सी बी और सी की, यहाँ से भी आपको ये आ गया सी डॉट ए, ये सोल्व करोगे तो ये भी जीरो मिलेगा आपको। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि ए बी के साथ डॉट जीरो देगा, बी सी के साथ डॉट जीरो देगा, ए सी के साथ डॉट जीरो देगा, तो पेयर में क्या हो गए, ये ऑर्थोगोनल हो गए हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए हैं। उसके बाद हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल होगा और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होगा। तो इसमें यूज़ कर सकते हो, देखो सी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी है, यहाँ पुट कर दो इसमें इस इक्वेशन में, तो बी क्रॉस सी है वो ए के इक्वल है ना, ठीक है। और सी की वैल्यू ये रख दो, यहाँ पे जो सी है ना उसकी जगह ये वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे, तो क्या बनेगा, बी क्रॉस विद सी, सी की जगह पे ए क्रॉस बी रख दो, ये इक्वल टू हो गया क्या, ए वेक्टर। देखो बी क्रॉस सी था, ए वेक्टर के इक्वल गिवन है, हमने क्या किया, सी की जगह पे ए क्रॉस बी रख दिया, ये रख दिया। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको 1 3 2 1 2 3 रूल से सोल्व कर सकते हो आप। पहले और तीसरे की डॉट इनटू ये वेक्टर सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट सेकंड की डॉट 1 2
और थर्ड वेक्टर साथ में इक्वल टू ए वेक्टर। अब हमें पता है ए डॉट बी या बी डॉट ए क्या है 0, तो ये टर्म हो गई, हट जाएगी यहाँ से मिल गया बी मोड का स्केयर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना सेम वेक्टर के साथ तो उसी का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये बी मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब ये दोनों ए वेक्टर के इक्वल हैं, यानी ये वेक्टर है ये इधर ए वेक्टर है, तो ये कब पॉसिबल है जब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ से जो बी मैग्नीट्यूड स्केयर है मैग्नीट्यूड स्केयर वो 1 होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 1 आ गया, मोड ऑफ बी इज 1। एक चीज़ ये भी प्रूव हो गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो 1 होगा। दूसरा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल दिखाना है, उसके लिए आप क्या करो खुद के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ सी चाहिए ना आपको, तो इसको इसी के साथ डॉट करा दो, तो इधर तो क्या बन जाएगा सी वेक्टर डॉट विद सी वेक्टर, सी मैग्नीट्यूड स्केयर हो जाएगा, मोड ऑफ सी स्केयर हो गया, और इधर क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी की डॉट आ जाएगी खुद के साथ, क्योंकि इसका भी तो मोड का स्केयर होगा ना, ए क्रॉस बी की डॉट बी के इसके साथ ही हो जाएगी। इसको आप 4 वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी होती है उससे सोल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट होता है पहले की डॉट इसके साथ और इसकी डॉट इसके साथ, फर्स्ट रो में लिखते हैं ए की डॉट ए के साथ और ए की डॉट बी के साथ फर्स्ट रो में, फिर बी की डॉट इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड रो का, और इसके साथ करोगे तो सेकंड एलिमेंट होगा। मतलब फर्स्ट रो है इसकी डॉट इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ सेकंड एलिमेंट, बी को इसके साथ डॉट करोगे ये, और बी डॉट विद बी सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का। ये डिटरमिनेंट जब सोल्व करोगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्केयर मिलेगा। अब ये क्या होगा ए मोड स्केयर होगा, ये 0 होगा ए डॉट बी 0 है, ये भी 0 होगा, ये बी मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा सी मैग्नीट्यूड का स्केयर। यहाँ से आपको मिलेगा ए स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्केयर। ये आप लिख सकते हो, स्केयर इक्वल है तो खुद भी इक्वल होंगे, और b का मैग्नीट्यूड 1 रख दो, b मैग्नीट्यूड स्केयर क्या है 1, तो यहाँ से मिलेगा a मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड स्केयर, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।